Hello everyone and welcome back to my playlist of biochemistry which we are doing from Satya Narayana और enzymes का discussion हम continue करेंगे आज. Today we will talk about chemical nature and properties of enzymes. All the enzymes are invariably proteins. So ये तो अब तक आपको enzymes के हम introductory chapters कर चुके हैं. You have a very good idea कि enzymes are made up of proteins. In recent years, however, a few RNA molecules have been shown to function as enzymes as well. अच्छा, अब ये याद रखना इतना मुश्किल नहीं है बिकॉज आरएनए मॉलिक्यूल्स भी अल्टीमेटली बनाते क्या है? प्रोटीन. सो आरएनए और प्रोटीन आर वेरी मच इंटरलिंक्ड विद ईच अदर. आपको सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पता है ना कि फ्रॉम डीएनए व्हाट वी सिंथेसाइज इज आरएनए एंड फ्रॉम आरएनए व्हाट वी सिंथेसाइज इज प्रोटीन. सो आरएनए ही प्रोटीन में ट्रांसलेट होते हैं. सो सम आरएनएज आर आल्सो नोन टू फंक्शन एज एंजाइम्स. तो ये आपको रिसेंट अपडेट्स पता होनी चाहिए. ईच एंजाइम हैज इट्स ओन टर्शरी स्ट्रक्चर and a specific conformation which is very essential for its catalytic activity. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट essential point है. देखें आपकी बॉडी में जो प्रोटीन है, आपको अगर मेरी प्रोटीन के आप लेक्चर सुनोगे सत्यनारायण से मैंने कराए हुए हैं. सो देयर आर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर. तो ये जो स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स हैं उसमें जो फाइनल कॉम्पोजिशन होता है, सो प्रोटीन अज्यूम्स अ शेप और वो जो शेप है उसको हम कॉन्फॉर्मेशन भी कहते हैं. सो देयर इज अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक कॉन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स और पर्टिकुलरली एंजाइम्स के केस में वो इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर सेल इस तरह का फॉर एग्जांपल है और उसमें इस शेप का रिसेप्टर है सेल की मेम्ब्रेन पर, तो जो एंजाइम यहाँ अगर फिट होगा उसके पास इस तरह का एंड होना लाजमी है. इट इज मैंडेटरी. अदरवाइज ये जो एंजाइम है वो इस सॉकेट में फिक्स नहीं होगा. इसे हम कहते हैं कि देयर मस्ट बी अप्रोप्रिएट कॉन्फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम स्ट्रक्चर सो दैट इट फिट्स वेरी वेल टू द रिसेप्टर. सो एंजाइम्स का काम करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एंजाइम फिट्स प्रॉपरली इनटू द रिसेप्टर स्ट्रक्चर. The functional unit of enzyme is known as holoenzyme, which is often made up of apoenzyme, the protein part, and a coenzyme, which is a non-protein part. अब देखें एंजाइम जो है ना, ये पूरा एंजाइम हो सकता है. इट्स अ बिग लॉन्ग प्रोटीन चेन, बट दिस इज पॉसिबल कि उसका सिर्फ ये पोर्शन जो है दैट फंक्शन एज एन एंजाइम. ओनली दिस पोर्शन गोज एंड फिट्स इनटू रिसेप्टर फॉर एग्जांपल. सो ओनली दिस पार्ट विल बी एक्टिंग एज एन एंजाइम. सो पूरे प्रोटीन का वो पोर्शन, इसको अगर मैं शेड कर दूं, वो पोर्शन जो एंजाइम के तौर पे काम करेगा, दैट इज व्हाट वी कॉल द एपोएंजाइम. अब इस एपोएंजाइम में भी देयर इज ऑब्वियसली द मेन bit which is made up of protein, and they can also be a coenzyme. Coenzymes are sometimes non-protein organic parts of this particular structure. So ये आपको सारी terminologies बिल्कुल clear होनी चाहिए. So apoenzyme is the functional part of any enzyme, and apoenzyme can be made up of protein part and it may also have a non-protein part. So the non-protein part hai, this is known as then coenzyme. Okay, so if you look at this equation, holoenzyme is the active enzyme which is composed of one apoenzyme which is the protein part and two coenzyme which is the non-protein part. The term prosthetic group is used when the non-protein moiety tightly binds with the apoenzyme. The coenzyme can be separated by dialysis of the enzyme while the prosthetic group cannot be. So terms की addition होती जा रही है आपकी vocabulary में. Remember all these terminologies. Apoenzyme is basically the protein part of the active enzyme and coenzyme is the non-protein part. अगर non-protein part इतना टाइटली अटैच्ड हो एपोएंजाइम के साथ कि उसको आप सेपरेट ही ना कर सकें, देन दिस इज नोन एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप. सो दैट इज कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ द एपोएंजाइम. सो रिमेंबर व्हाट इज एन एपोएंजाइम, व्हाट इज कोएंजाइम, देन व्हाट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप. ओके, द वर्ड मोनोमेरिक एंजाइम इज यूज्ड इफ इट इज मेड अप ऑफ अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड. एग्जांपल राइबोन्यूक्लियेज, ट्रिप्सिन. मोनोमेरिक नाम से जाहिर है सिंगल पॉलीपेप्टाइड है, सिंगल प्रोटीन चेन. Some of the enzymes which possess more than one polypeptide subunits, they are then known as oligomeric. And there are obviously multi-enzyme complexes. They are very, very complex enzymes जिसमें obviously multiple protein chains भी होती हैं and then they are connected to each other very, very complicated manner में. Only the native intact multi-enzyme complex is functionally active and not the individual units. यानी अगर एक कोई आपके पास enzyme इस तरह का है जिसमें 4 या 5 polypeptide chains हैं, इनको अगर मैं separate कर दूंगा, they will not be able to perform the enzymatic activity. Okay?
Now, genetic engineering and modified enzymes. Recent advances in biotechnology have also made it possible to modify the enzymes with desirable characters, improved catalytic abilities. Genetic engineering ने तो basically पूरी human medicine में काफ़ी changes लेकर के आया. Now, insulin, for example, can be made up in a laboratory, recombinant insulin. इसी तरह और बहुत सारे proteins recombinant method से laboratory में बनाए जा सकते हैं. And enzymes are one of them. You can also modify the enzyme. So this is the advances in the biotechnology these days. The approach is required since enzyme possess enormous potential for their use in medicine and history. Hybrid enzymes का word देखिए बहुत सारे नए नए terminologies आ रहे हैं आपके सामने. Holo enzyme का एक वर्ड हमने यूज़ किया सबसे पहले यहाँ कि जो पूरे प्रोटीन एंजाइम चेन का एक्टिव पार्ट है उसको होलो एंजाइम कहते हैं. फिर उस होलो एंजाइम में एपो एंजाइम होता है और को एंजाइम होता है. को एंजाइम बहुत चिपका हुआ हो एपो एंजाइम के साथ, देन इट इज कॉल्ड प्रोस्टेरिक ग्रुप. Monomeric, oligomeric, multi-enzyme complexes, and now hybrid enzymes. It is possible to rearrange genes and produce fusion proteins, which are also called hybrid. Hybrid का मतलब होता है combination. आजकल जैसे टोयोटा कोरोला की गाड़ियाँ आ रही हैं, hybrid models, जो सनलाइट से उनकी बैटरी रिचार्ज होती है, सोलर पैनल्स लगे होते हैं और पेट्रोल से भी चलती है. So because it is running also on petrol, also on sunlight, this is known as a hybrid car. बिल्कुल इसी तरह there are hybrid enzymes. Okay. जो मल्टीपल प्रोटीन के फ्यूजन प्रोडक्ट्स होते हैं दैट कैन मोर एफिशिएंटली हाइड्रोलाइज बार्ले बीटा ग्लूकेन्स इन their manufacture. So I mean they are more smarter enzymes. Another terminology which is very important to understand is site directed mutagenesis, and this is kind of self-explanatory. अभी जब ये समझ लेंगे तो आपको उसके पूरे का मतलब समझ में आएगा. This is the technique used to produce a specified mutation at a predetermined position in a DNA molecule. This results in incorporation of a desired amino acid of one's own choice. By this approach, it is possible to produce an enzyme with desirable sequence. और इसकी example है TPA. बहुत ज़्यादा use होता है medicine में, tissue plasminogen activator. MI के patient, myocardial infarction. This is being produced in the laboratories by site-directed mutagenesis. जिसका basically मतलब ये है. Now listen to this. So see, this is your DNA molecule. डीएनए मॉलिक्यूल में जो सीक्वेंस होगी उसी सीक्वेंस के हिसाब से बनेगा आपका आरएनए मॉलिक्यूल, और उसी आरएनए की जो भी सीक्वेंस होगी उसके हिसाब से बनेगा आपका प्रोटीन का मॉलिक्यूल. ऐसे ही है ना भाई. अब अगर मेरे पास डीएनए में ये एक पर्टिकुलर एरिया में इन 3 बेसिस को मैं चेंज कर दूं, और दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल. चेंज कर दूंगा मतलब ये है कि आई कैन इंड्यूस म्यूटाजेनेसिस, मैं यहाँ म्यूटेशन कर सकता हूँ. सो आई हैव द टूल्स दीज डेज कि मैं इन पर्टिकुलर बेसिस को जाके उड़ा दूं यानी डिलीट कर दूं कंप्लीटली या चेंज कर दूं. तो मैं बात ये कर रहा हूं कि यहाँ पर एक कोडॉन में अगर पूरा चेंज कर देता हूं तो ज़ाहिर जो आरएनए बनेगा उसमें इस कोडॉन का ट्रांसक्रिप्ट मौजूद नहीं होगा. सो यहाँ पे चूंकि मैंने बेसिस को चेंज कर दिया, सो एक चेंज्ड आरएनए बनेगा और जो प्रोटीन बनेगी वहाँ पे ये पर्टिकुलर अमाइनो एसिड नहीं होगा. सो आई कैन ऑल्टर द सीक्वेंस ऑफ द डीएनए in such a way that the RNA sequence is also changed and the protein sequence is also changed. अब मुझे जो अमाइनो एसिड चाहिए वो मैं डाल सकता हूँ by handling at the DNA level. मुझे जो अमाइनो एसिड चाहिए वो मैं निकाल सकता हूँ by deleting it at the DNA level. मुझे जो अमाइनो एसिड में modifications करने हैं that I can do. So चूंकि मैं एक particular site को target कर रहा हूँ, this is known as site directed mutagenesis because मैं mutation induce कर रहा हूँ. So this is mutagenesis. Okay. Now, this is achieved by replacing asparagine by glutamine, and this is what is done in the example of TPA, tissue plasminogen activator. So, for example, मुझे अगर asparagine को replace करना है glutamine से, so I will have to change the sequences of nucleotides at the DNA level. तो जो RNA बनेगा वो भी different बनेगा, जो protein बनेगा वो भी different बनेगा. Okay, it's an easy concept. In recent years, it has also become possible to produce hybrid enzymes by rearrangement of genes. Another innovative approach is production of enzymes or catalytic antibodies or antibody enzymes. So that's in a very, very premature research stage at the moment. But TPA though clinics mein hai, we are being, this is being used. We are using this in myocardial infarction patients. So, अब तक हमने जितनी एंजाइम की केमिकल काइनेटिक्स अभी डिस्कस की हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको मालूम होना चाहिए कि एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है उसमें
क्या क्या डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं और होलोजाइम किसे कहते हैं. सो रिमेंबर, कीप रिपीटिंग द वीडियो. इट्स अ शॉर्ट वीडियो बट वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डील्स विद टर्मिनोलॉजीज. आगे जहां कहीं मैं ये लफ्ज यूज करूंगा ना, एपो एंजाइम, को एंजाइम, तो बार बार रिपीट नहीं करूंगा. आई विल अज्यूम दैट यू हैव गॉन थ्रू दिस वीडियो एंड यू आर फॉलोइंग द प्रोटीन मॉड्यूल इन अ सीक्वेंस. सो ऑल द वेरी बेस्ट. आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में जो कि होगी ऑन different factors which affect enzyme activity. So stay tuned and we'll see each other very soon in the next video. Keep watching the lectures and subscribe the channel, share it with your colleagues, hit the bell icon. Yeah, my name is Professor Asif Qureshi. You are watching Dr. Asif Lectures.